नमस्कार बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करते हैं पहला प्रश्न। सर्वाधिक राजस्थान की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। किससे? पाकिस्तान से लगती है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। केवल पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला जिला केवल पाकिस्तान से सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर रहेगा, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जयपुर। नवीन पुनर्गठन के अनुसार जयपुर है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जयपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जयपुर, है ना। राजस्थान का सर्वोच्च बिंदु कौन सा है बच्चों? गुरु शिखर माउंट आबू, 1722 मीटर, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। न्यूनतम बिंदु सांबर झील है। सबसे कम ऊंचाई वाला बिंदु है सांबर झील, न्यूनतम से न्यूनतम कम। अगला प्रश्न लेते हैं। सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर बच्चों पूछ ले तो जयपुर होगा, है ना। सबसे छोटा कस्बा बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। 100 द्वीपों का शहर, है ना, कहा जाता है। तो ध्यान रखना इन सब छोटे छोटे प्रश्नों से ही हम आगे बढ़ते हैं, और यही प्रश्न हमें अच्छे मार्क्स दिला सकते हैं। आगे चलते हैं। अरावली पर्वतमाला किस युग की है? प्री कैम्ब्रियन आद्य महाकल्प युग की है ना। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन आद्य महाकल्प युग की है। अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। 5 जिले हैं, है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं वो। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से और पंजाब से मिलती है। अगला प्रश्न लेते हैं। केवल एक राज्य से सीमा बनाने वाला जिला है जयपुर जोधपुर। ओनली फॉर जयपुर जोधपुर है। जयपुर ग्रामीण की सीमाएं किन किन जिलों से लगती हैं? देखो बच्चों, जयपुर और दूदू, टोंक, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरौर, नीमका थाना, सिक्कर और डीग और कुमेर, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जिलों से सीमाएं लगती हैं इसकी। जयपुर ग्रामीण की सीमाएं 10 जिलों से लगती है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। टोंक की सीमाएं लगती हैं अजमेर, दूदू, केकड़ी, जयपुर, ग्रामीण दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा इत्यादि से टोंक की सीमाएं लगती हैं। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। चारों ओर से एक ही जिले से घिरे हुए जयपुर और जोधपुर है ना। पाकिस्तान सीमा पर स्थित जिले गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर, है ना। सूर्योदय सबसे पहले धौलपुर में और सूर्यास्त सबसे बाद में जैसलमेर में। और सबसे पहले धौलपुर में और सबसे बाद में अस्त होता है जैसलमेर में। अगला प्रश्न लेते हैं। गुजरात से लगने वाले जिले बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही और जालोर हैं, है ना। 6 जिले लगते हैं गुजरात से, जिनमें से बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, उदयपुर है, सिरोही है, जालोर है और बाड़मेर है। अगला प्रश्न। हरियाणा से लगने वाले जिले 5 हैं। श्री गंगानगर हो गया, हनुमानगढ़ हो गया, सुरू हो गया, झुंझुनू हो गया, अलवर हो गया। सब राजस्थान के जिले हैं जो अदर स्टेट से इनकी सीमाएं लगती है ना।
अगला प्रश्न, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी लंबी है? राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1070 किलोमीटर, है ना। अब प्रमुख, है ना, प्रमुख भौगोलिक तथ्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा जिला बच्चों जैसलमेर, है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला बच्चों जयपुर है ना। और सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? गुरु शिखर, है ना बच्चों। न्यूनतम कम से कम न्यूनतम बिंदु सांबर झील का हो गया, है ना। और सबसे बड़ा शहर जयपुर, सबसे बड़ा शहर है जयपुर। और भीलवाड़ा सुपर समूह की प्रमुख सेल कौन कौन सी हैं? नीस और ग्रेनाइट, है ना। पूछ ले तो भीलवाड़ा सुपर समूह की प्रमुख सेल कौन कौन सी हैं, तो आप नीस और ग्रेनाइट पर लिख सकते हैं, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, भीलवाड़ा सुपर समूह का विस्तार राजस्थान के किन क्षेत्रों में है? भीलवाड़ा सुपर समूह का विस्तार राजस्थान के किन क्षेत्रों में है? तो भीलवाड़ा सुपर समूह का विस्तार राजस्थान के उदयपुर एवं भीलवाड़ा जिलों तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में है। प्रश्न 28, अरावली महासमूह में कौन कौन सी प्रमुख चट्टानें पाई जाती है? अरावली महासमूह में ना क्वार्टजाइट, फाइलाइट, डोलोमाइट, संगमरमर और लाइमस्टोन इत्यादि पाई जाती हैं। अरावली शैल समूह को कितने भागों में बांटा गया है? अरावली शैल समूह को 2 भागों में बांटा गया है ना, 2 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न लेते हैं, दिल्ली सुपर समूह में कौन कौन से समूह शामिल हैं? दिल्ली सुपर समूह में और कौन कौन से समूह शामिल हैं? तो रायलो हो गया, रायलो शैल समूह, अलवर समूह और अजबगढ़ शैल समूह, 3 समूह शामिल हैं दिल्ली सुपर समूह में। दिल्ली सुपर समूह की प्रमुख चट्टानें कौन सी हैं? कैल्साइट, क्वार्टजाइट, ग्रीट और शैल, है ना। विंध्यन श्रेणी की प्रमुख चट्टानें कौन सी हैं? विंध्यन श्रेणी की बालू पत्थर और चूना पत्थर, है ना। विंध्यन श्रेणी की प्रमुख चट्टानें कौन सी हैं? बालू पत्थर और चूना पत्थर है ना। विंध्यन श्रेणी का राजस्थान में विस्तार किन क्षेत्रों में अधिक है? विंध्यन श्रेणी का राजस्थान में विस्तार किन क्षेत्रों में अधिक है? तो विंध्यन श्रेणी के राजस्थान में जालोर, सिवाना, मोकलसर और जोधपुर क्षेत्रों में अधिक विस्तार है। मालानी श्रेणी की चट्टानें किस प्रकार की हैं? मालानी श्रेणी की चट्टानें रयोलाइटिक लावा से बनी अग्नेय चट्टानें हैं, है ना। कैसी हैं? अग्नेय चट्टानें यार, रयोलाइटिक लावा से बनी है और अग्नेय चट्टानें हैं वो। मालानी श्रेणी के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? मालानी श्रेणी के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? मालानी श्रेणी के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? जालोर हैं, ग्रेनाइट, सिवाना, एरिनपुरा क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, राजस्थान को भौतिक स्वरूप के आधार पर कितने मुख्य भागों में बांटा गया? राजस्थान को भौतिक स्वरूप के आधार पर राजस्थान को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। कितने? 4 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखना बच्चों, राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश कौन कौन से? उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग और मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, दक्षिणी का पूर्वी पठारी भाग, है ना। 4 प्रदेशों में प्रदेश प्रमुख हैं। बाड़मेर और जैसलमेर में तेल प्राकृतिक गैस मिलने का क्या कारण है? यहाँ तृतीय काल की चट्टानें पाई गई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? पश्चिमी राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा कितनी होती है? तो लगभग 20 से 50 सेंटीमीटर, है ना। 20 से 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है हमेशा यहाँ पर। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख फसलें भाई बाजरा है, मोठ है, ग्वार है, चना है आदि। मुख्य रूप से बाजरा, मोठ और ग्वार और चना
यही राजस्थान की सुप्रसिद्ध फसलें हैं। पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख स्रोत कौन कौन से? पश्चिमी राजस्थान के प्रमुख स्रोत हैं सांबर, पचपदरा, डिडवाना और लूण क्रंसर। नमक के स्रोत है, यहाँ पर नमक बनते हैं ना। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश राजस्थान के कितने भागों में है? बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश लगभग 41% भाग में है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, है ना। आकलवुड फासिल पार्क कहाँ स्थित है? आकलवुड फासिल पार्क जैसलमेर में। कहाँ स्थित है बच्चों? जैसलमेर में, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। रामगढ़ जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है? रामगढ़ जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों? केल महलों के लिए। केल महलों के लिए। किसके लिए? केल महलों के लिए। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। कौन सी है बच्चों? गुरु शिखर। गुरु शिखर, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करो और ध्यान से देखा करो, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अरावली पर्वतमाला भारत में कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? कहाँ से, है ना, कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? तो पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक, यहाँ तक फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला को राज्य की क्या कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान की है, तो राजस्थान को इसको क्या कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला को इसको मुख्य रूप से राज्य की जीवन रेखा कहा जाता है। जीवन रेखा कहा जाता है बच्चों। अगला प्रश्न लेते हैं। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला कितने क्षेत्र में फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला 9% क्षेत्रफल में फैली हुई है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। संपूर्ण अरावली प्रदेश को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में, मुख्य 3 भागों में विभाजित किया गया है। उत्तरी पूर्वी पहाड़ी प्रदेश, मध्यवर्ती अरावली श्रेणी और दक्षिणी अरावली प्रदेश, है ना। 3 भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई राजस्थान के किस जिले में? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिरोही जिले में। किस जिले में बच्चों? सिरोही जिले में, है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अरावली का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है? सर्वाधिक विस्तार मतलब फैला हुआ है। ऊंचाई तो सिरोही में हो गई और फैला हुआ क्षेत्र में, है ना, तो वो है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर। अरावली की ऊंचाई किस दिशा में घटती है? अरावली की ऊंचाई बढ़ती नहीं, किस दिशा में घटती है, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो हमें जवाब देना चाहिए दक्षिण से पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण से पश्चिम उत्तर पूर्व की ओर घटती है। उत्तर पूर्व की ओर घटती है इसकी ऊंचाई। राज्य का सबसे ऊंचा पठार। राज्य का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है बच्चों? उड़िया पठार। कौन सा है? उड़िया पठार हो गया। उड़िया पठार। माउंट आबू को कर्नल जेम्स टॉड ने क्या कहा था? माउंट आबू को कर्नल जेम्स टॉड महान व्यक्ति ने क्या कहा था इसको? हिंदू ओलंप्स का सिद्धांत कहा था इसको, है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछने लायक एग्जाम में, और एग्जामिनर ऐसे प्रश्नों को ही पूछता है और हम ऐसे प्रश्नों को ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ऐसे प्रश्नों को ध्यान से पढ़ा करो। पिंड मांड बनास नदी का मैदान किस क्षेत्र में फैला हुआ है? तो देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक, है ना। देवगढ़ राजसमंद से भीलवाड़ा तक फैला हुआ है पिंड मांड बनास नदी का मैदान। देवगढ़ से भीलवाड़ा तक फैला हुआ है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। मालपुरा करौली का मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है? मालपुरा करौली का मैदान किस नदी द्वारा निर्मित है? बनास व बाणगंगा नदियों द्वारा। बनास व बाणगंगा नदियों द्वारा निर्मित है। राजस्थान का सबसे ऊंचा व सबसे निचला बिंदु कौन सा है? सबसे ऊंचा और निचला बिंदु कौन? राजस्थान का सबसे ऊंचा बिंदु तो हो गया गुरु शिखर, जो कि सिरोही में है, और सबसे निचला बिंदु है सांबर झील का क्षेत्र, है ना। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न ऐसे याद पूछे जाते हैं। राजस्थान के किस जिले को 100 द्वीपों का शहर कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न।
100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा को कहा जाता है। बांसवाड़ा को कहा जाता है ना। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई। रेड क्लिफ रेखा कई बार पूछा गया और इसकी कुल लंबाई भी पूछेंगे अब की बार। तो इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान का राज्य पशु और राज्य पक्षी कौन सा है? वैसे तो राजस्थान का राज्य पशु शिकारा है और पशु ऊंट भी हैं, जबकि राज्य पक्षी गोडावण हैं, याद रखना। और ऐसे ही प्रश्नों के लिए क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करना